गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुब्रत सरकार। आज का जो टॉपिक आप लोगों को सामने लाया हूं, एक नया और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिला हुआ ये टॉपिक है। तो आज का हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। आप लोग ये थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज का ये टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। हम लोग सब सुनते आ रहे हैं, कभी न्यूज में, कभी बजट में भी सुना है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे लोगों को अंदर एक चाहत है कि इसके बारे में भी हम जाने क्रिप्टो करेंसी क्या है। अभी भी इंडिया के अंदर 10% लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, क्या बला है। तो जानना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करो या इन्वेस्ट करो या जो भी है, पर आने वाला दिन में क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल वर्ल्ड जो बन रहा है या डिजिटल इंटरनेट का दुनिया जो हम कहते हैं, तो इसमें हर एक चीज के बारे में जानकारी आपको बहुत जरूरी है। तो क्रिप्टो करेंसी भी इसका एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। हालांकि पिछला 10 साल से अगर उसके हिस्ट्री उठा के देखे तो इन्वेस्टर को बहुत बड़ा फायदा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक्चुअल अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएं तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी जिसको बोलता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रिप्टोग्राफी के द्वारा एक इंटरनेट का, साइबर का दुनिया में जो करेंसी हम देख पा रहे हैं अभी या जान पा रहे हैं, यही है क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम कुछ लेन देन में भी यूज कर सकते हैं या इसको फिलहाल अभी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के रूप में प्रॉफिट कमाने का चक्कर में एक क्रिप्टो के ऊपर कूद पड़ता है। एक्चुअल जो करेंसी होता है, हर एक कंट्री का हम लोग देखें, हर एक कंट्री का करेंसी होता है। वो करेंसी क्या चीज है ये पहले समझना होगा। करेंसी सब जानते हैं हम लोग, बहुत पुराना जमाना में अगर देखें तो उस टाइम पे सामान से लेन देन हुआ करता था। उस टाइम पे कोई करेंसी नहीं हुआ करता था। उसके बाद सोना को यूटिलाइज करते थे। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग गवर्नमेंट अपना तरीके से करेंसी रुपया जो लेके आया, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके का रुपए है, वो भी मैं बताऊंगा, जिक्र करूंगा उसके बारे में। इसका जो मार्केट बहुत हवा आप लोगों ने सुना होगा, ये क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा इनिशियल जानकारी पहले ले लो। क्रिप्टो इज वेरी वोलाटाइल मार्केट, मतलब इसका अप डाउन बहुत ज्यादा होता है। हाई रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है कि आपका पैसा खो जाएगा, लूजिंग मनी। हाई रिवॉर्ड ऑफ मेकिंग मनी, ये भी है, इसका ठीक ऑपोजिट है। जैसा कि आपको लॉस होने का भी बहुत ज्यादा रिस्क है, ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने का जो आप सोच नहीं सकते, ये भी यहाँ रिवॉर्ड भी आपको मिलता है, हाई रिवॉर्ड भी है इसमें। और इन्वेस्ट आपको उतना करना चाहिए, मोटे मोटे दिमाग में रखना है कि आप जिसको छोड़ सकते हो, अगर वो चला भी जाए तो आपका कोई गम ना हो। ये क्रिप्टो करेंसी का दुनिया में पहुंचने से पहले ये दिमाग में आपको जान लेना चाहिए। अब बात आता है कि क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि आपको फोटो में देख रहा है कि ये अलग अलग टाइप का करेंसी ये जो दिख रहा है, फोटो में आपको जो दिख रहा है, एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक आकार नहीं होता, फिजिकल शेप नहीं होता है। हालांकि हम लोग का करेंसी जैसे इंडियन INR रुपीज जो है, चाहे 10 रुपए का नोट हो, चाहे 100 रुपए का, चाहे 500 रुपए का, चाहे 2000 का नोट हो, आप फिजिकली उसको टच कर सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं, उसको ले जाके एक दूसरे को फिजिकली दे सकते हैं। पर क्रिप्टो करेंसी का बारे में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी समटाइम्स कॉल्ड क्रिप्टो और क्रिप्टो करेंसी इज एनी फॉर्म ऑफ करेंसी दैट एग्जिस्ट डिजिटली और वर्चुअली एंड यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन सिक्योर है। आपको ये जितना सारे मानिए हम लोग जैसा कि आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर में मानी करते हैं, उसमें क्या बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन होता है या बहुत सारे स्टेप क्रॉस करके जाना पड़ता है, उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता और ये सिक्योर उससे ज्यादा, इतना तो है। क्रिप्टो करेंसी डोंट हैव ए सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका कोई रेगुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल या किसी गवर्नमेंट, किसी कंट्री का एक आधा गवर्नमेंट का रेगुलेशन करने का दायरा से बाहर है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम आप बोल सकते हैं इसको। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर
ये किसी का रेगुलेशन से बाहर है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इसमें आपको देखा जाता है। ये एक टाइप का एसेट करेंसी, एसेट यूनिट्स आपको न्यू टाइप का बनाया हुआ है। ये यही है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी that is based on blockchain technology and secured by cryptography। ये पहले भी मैंने बोला, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा क्रिप्टोग्राफी का जो छोटा छोटा ब्लॉक बन के ये कोडवर्ड की तरफ होता है। ये हर एक चीज जो कोड की तरफ बनता है, ब्लॉकचेन में फिक्स होके एक से बाद ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसा चेन का माफिक ये आगे कंटिन्यू होके चलता है। ये क्रिप्टो करेंसी को समझने के साथ साथ आपको कुछ और टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टोग्राफी, माइनर, माइनिंग, ये सारे चीज धीरे धीरे मैं हर एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को इसके जानकारी मैं देते रहूंगा। और जैसे कि मैं हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में धीरे धीरे जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके आगे भी एडवांस दुनिया और भी आ रहा है। आपको जो मेटावर्स का नाम सुना होगा उसके बारे में भी बाद में मैंने कभी छोटा छोटा वीडियो बना के दूंगा। अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हर एक टॉपिक, हर एक क्रिप्टो करेंसी, सिंगल सिंगल जो क्रिप्टो करेंसी होगा उसका भी एक एक करके मैं समझाने का आप लोगों को कोशिश करूंगा। अब पेपर में या समाचार में, इंडिया में भी आप नवंबर में देखा होगा, जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है, क्रिप्टो करेंसी बैन इन इंडिया, व्हाट आर प्राइवेट कॉइन्स, ऑल यू नीड टू नो, ये सबको जानने का जरूरत है। ये एक टाइम पे ऐसा न्यूज में आया कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी है कि ये लीगल है या इलीगल है। देखिए, इंडिया का जो आज की सिचुएशन है, ये ना इलीगल है ना ये इलीगल है। लीगल इसलिए नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के यूज करके आप कोई भी सामान को डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते हो, या कोई अथॉरिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करता, गवर्नमेंट माना कर रखा। पहली बात, इसीलिए हम लीगल नहीं मानते। और इलीगल इसलिए नहीं है कि इस साल बजट में भी आप लोगों को सुनने में आया होगा कि गेटवे ने खोल दिया, इंडिया गवर्नमेंट ने गेटवे खोल दिया आरबीआई का थ्रू, जो रजिस्टर्ड कुछ एक्सचेंज है उसका द्वारा आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्ट करके इसको प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब कमाया जा सकता है। बशर्ते इसको जब आप प्रॉफिट को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके लेंगे उस एक्सचेंज का थ्रू, कुछ रजिस्टर्ड एक्सचेंज का थ्रू, तब उसका 30% टैक्स, 1% तो टीडीएस काट के आपके अकाउंट में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, 30% टैक्स इंडिया गवर्नमेंट को प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ेगा। जब आप कमाई का टैक्स भर रहे हो गवर्नमेंट को, तो इलीगल भी नहीं रहा। तो इसलिए मैंने बोला इंडिया गवर्नमेंट इसका बीज में छोड़ दिया। जैसा ही ये इलीगल नहीं रहा, जिसको सुनने में आया, तो बहुत आदमी फिर दोबारा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टूट पड़ा। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के तौर पर या इन्वेस्टमेंट के तौर पर बहुत लोगों ने अभी खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। पर दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो है, ये आप लोगों को ट्रेडिंग करना या इन्वेस्ट करने के लिए मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं। जस्ट मैं जानकारी के लिए इस वीडियो को भेज रहा हूं या प्रमोट कर रहा हूं कि आप लोगों को जानकारी जरूर होना चाहिए है क्या चीज। अब बजट में क्रिप्टो करेंसी वाला बजट जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन में, तो इसमें कुछ जिक्र किया है इसका, क्रिप्टो करेंसी का क्या क्या फायदा, क्या क्या नुकसान, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन बजट में आप लोगों को देखा होगा कि कुछ क्रिप्टो करेंसी का डिस्कशन जरूर था। अभी हम लोग के इंडिया में जैसा आपको दिखने को मिल रहा है कि इंडियन रुपीज है, अमेरिका में डॉलर है, कनाडा में कनाडियन डॉलर, सीएडी जिसको बोलता है, ब्रिटेन में पाउंड है, ये जैसा आपको पिक्चर में देख रहा है। ऐसा फिजिकली आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं मिलेगा जैसे कि आपको फोटो में देखने को मिल रहा है। इस सारे अलग अलग टाइप का क्रिप्टो करेंसी है। फोटो तो आपको देखने में सब इमेजिनेशन है, ये वर्चुअल मनी है, ये डिजिटल मनी है, ये आप हाथ में टच नहीं कर सकते, हाथ में ले नहीं सकते, पर इससे एसेट खरीदा जा सकता है। इससे इन्वेस्ट करके आप इसको अपना मनी को आप जनरेट कर सकते हो ज्यादा क्वांटिटी, जो हाई रिवॉर्ड इसमें आप ले सकते हो, पर हाई रिस्क भी है। अब कुछ क्रिप्टो करेंसी जो अभी आपको मार्केट में सुन रहे होंगे कि उसमें से कुछ जो खास है, जो अच्छा है, जो ऑलरेडी अच्छा रजिस्टर्ड एक्सचेंज में
आपको दिखने को मिलेगा 70-75 क्रिप्टो करेंसी, हजारों में अभी निकल गया है, लेकिन कुछ अच्छा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसमें से जैसा कुछ फोटो में आप देख रहे हैं, बिटकॉइन है जो BTC शॉर्ट फॉर्म है, बाइनेंस है, रिफल है, इथेरियम है, ये लाइट कॉइन है, नियो है, USD कॉइन है, ये सारे बहुत सारे, ये पोल्का डॉट है, सोलाना है, ये सारे बहुत सारे आपको मिल जाएगा। अब इसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, ये आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। जब आप क्रिप्टो करेंसी को बारे में अच्छा जानकारी आपको हासिल कर पाएंगे तब आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी अच्छा है या कौन सा बेकार है या कौन सा फेक क्रिप्टो करेंसी है, या कुछ क्रिप्टो करेंसी मीम या पेनी क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी दुनिया शुरू हुआ था बिटकॉइन से। या बिटकॉइन का फोटो जो देख रहा है यहां से शुरू हुआ था 2009 में। ये बिटकॉइन के ऊपर भी ये नेक्स्ट मैं छोटा वीडियो लाऊंगा सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर जो सबसे पहले शुरू हुआ था। तो मोटा मोटा जान लीजिए, ये क्रिप्टो करेंसी का दुनिया शुरू करने वाला जो होता है बिटकॉइन है। और बिटकॉइन का क्यों ये बोल रहा हूं, ये जब शुरू हुआ था उस टाइम पे इंडिया में इसका INR में उसका वैल्यू था ओनली 6 रुपीज, और 2021 में महज 13 साल के अंदर इसका जो वैल्यू टॉप में गया था वो 55 लाख रुपीस। आप इमेजिनेशन कर सकते हो, 13 साल के अंदर जो 6 रुपया चीज 55 लाख तक पहुंचा। इसीलिए ये हाई रिवार्ड बोलता है, इसमें बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है और लॉस होने के लिए भी बहुत नीचे भी ये गिर सकता है। पर जिसका बेस है, जिस क्रिप्टो करेंसी का जिसका कुछ यूटिलिटी है, फंडामेंटल अच्छा है, ये सारी चीज देख के आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर घुसना है। इसीलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब जो फायदा है क्रिप्टो करेंसी का, गवर्नमेंट भी बोल रहा है, पेपर में भी तो देखे होंगे आप लोग बहुत सारे पेपर में, जैसे मैं कुछ पेपर का क्लिप या न्यूज का क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। डिजिटल करेंसी का फायदा, कम खर्चीले तेज ट्रांजैक्शन। कम खर्चीले क्यों है? क्योंकि हम लोग अगर एक जगह से दूसरा जगह पैसा भेजते हैं, किसी को भेजते हैं या दूसरा कंट्री में भेजते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं तो इससे चार्ज काटता है, और वो ऑनलाइन भी भेजते हैं तो थोड़ा ज्यादा चार्ज काटता है। तो इतना चार्ज काटता है, उसका तुलना में क्रिप्टो करेंसी में बहुत कम चार्ज करता है, नॉमिनल ना के बराबर, और तेज ट्रांजैक्शन। अगर हम ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2-3 ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसमें मीडिएटर होता है, माध्यम होता है, तो वो यहाँ नहीं होता। यहाँ डायरेक्ट एंड टू एंड आपको एनक्रिप्ट मिलता है और इसका जानकारी किसी को नहीं मिलता। तेज ट्रांजैक्शन होता है, 2-3 सेकंड में आप एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसको बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। दूसरा फायदा क्या होता है, बैंक खाते का अनिवार्य नहीं है, यहाँ कोई खाता लिखा पड़ा नहीं चलता। ये डिजिटली दुनिया में आपको, साइबर का दुनिया में आपका ब्लॉकचेन के द्वारा, क्रिप्टोग्राफी के द्वारा ये ऑलरेडी आपको रजिस्टर हो जाता है। ये एक प्लस पॉइंट है। तीसरा चीज क्या है, सरकार के लिए निगरानी रखना आसान है। क्यों आसान है? कि सरकार आपको जैसे ही कोई रजिस्टर्ड एक्सचेंज का थ्रू इसको आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट में बाय सेल करके आपको प्रॉफिट को लेंगे, तो उसमें जो आपको KYC प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वहां से सरकार के पास पूरा नॉलेज आ जाएगा, सरकार इसका बिल्कुल निगरानी रख सकता है, आसान हो गया। चौथा क्या है, लिक्विडिटी मैनेज करना आसान है। इसको आपको लिक्विडिटी मैनेज करना थोड़ा इजी हो गया ये फिजिकल करेंसी से। आपको कैरी करने का नहीं है, इसको आपको खो जाने का या चोरी होने का चांसेस नहीं है। ये बहुत सारे इसमें फायदा है। अगली जो फायदा जो दिखाई दे रहा है 5 नंबर, ये आम लोगों को लेन देन में बहुत आसानी हो गया। ये आम लोगों को लेन देन में बहुत सारा रिलैक्स मिल गया है। इसमें इजीली एक दूसरे से लेन देन कर सकते, किसी को जानकारी बिना दिए हुए, किसके पास कितना एसेट है ये किसी को बिना जानकारी दिए कोई इसको ढूंढ नहीं सकता, पता नहीं कर सकता कि आप किसको कितना बिटकॉइन या कितना क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके पास कितना है, जब तक उसको आप INR में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में नहीं लेते हो, तब तक गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलेगा। ये आपका एक फायदा है। जैसे कि कुछ फायदा है, ऐसा हर एक का नुकसान भी होता है। इसमें नुकसान का जैसा कि डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए, जैसे कि इसका कोई मीडिएटर नहीं है, तो इनकेस अगर आपका कोई पासवर्ड या कोई चीज मिसिंग हो गया, आप उसको
ढूंढ नहीं पा रहा, तो उसको कोई आपको मदद नहीं कर सकता कि इसको दोबारा, जैसे बैंक में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, तो बैंक का मैनेजर से मिलके या कुछ करके आपको वो दोबारा वापस हो सकता है, या गलती से किसी का ट्रांजैक्शन हो गया तो वापस हो सकता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, यहाँ कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई चीज को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकता। ये एक डिसएडवांटेज इसमें है। और बार बार मैं जैसे बोल रहा हूं कि इसमें जितना आपको फायदा दे सकता है उतना आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए हमेशा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करने से पहले इसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है, और जानकारी होना ही चाहिए, चाहे आप इसमें काम करो या ना करो, इसमें ट्रेडिंग करो या ना करो, इन्वेस्ट करो या ना करो, पर क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे चलता है, इसका हर एक टॉपिक के बारे में मैं धीरे धीरे डिस्कशन करूंगा। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, माइनर क्या है, माइनिंग क्या है, उसके बाद एक एक क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, बिटकॉइन, पोल्का डॉट, ये सारे चीज के बारे में, एक एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बताते रहूंगा। दोस्तों, तो मेरा ये चैनल अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि छोटा मोटा जो भी टेक्निकल पॉइंट हो, कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मेरे को मिलता रहेगा, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को ये स्प्रेड करते रहूंगा, आप लोगों को जानकारी देते रहूंगा। तो जानकारी लेने के लिए कोई पैसा आपको नहीं लग रहा है। और लाइक कमेंट्स जरूर करना, किसी को अगर कुछ क्वेरीज है इसके बारे में, हो सकता है बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रखे होंगे, उनको भी कुछ जानकारी चाहिए, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। तो आज यही खत्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।